बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपके साथ आपका टीचर सर खुरम शहज़ाद। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज जो नाइन्थ का मैथ का न्यू चैप्टर नंबर 1 है न्यू बुक का, उसकी एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। पिछले प्रीवियस लेक्चर्स में हमने एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 को सॉल्व किया था और साथ में कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ा था। तो जिन लोगों ने अभी तक पिछली वीडियोस वॉच नहीं की वो एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 को लाजमी देखें, समझें, प्रैक्टिस करें। सो चलिए आइए शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स इज़ 42। फाइंड द 3 इंटीजर्स। यानी 3 ऐसे इंटीजर्स हैं, कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं, जिनको जमा करें, जिनका टोटल करें, जिनका सम करें। सम मतलब उनको प्लस करना आपने, उनको जमा करें तो आंसर हमारे पास आता है 42। तो हमने बताना है कि वो 3 नंबर कौन से हैं। बहुत इजी है स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम लोग लेट कर लेंगे। यहाँ पे एक चीज़ है स्टूडेंट्स, पहले तो आप ये समझें कि कंसेक्टिव इंटीजर्स क्या होते हैं। कंसेक्टिव इंटीजर्स का मतलब है लगातार आने वाले नंबर, यानी जिनके दरमियान में कोई गैप ना हो। फॉर एग्जांपल ये छोटी सी मैंने एग्जांपल ली। फॉर एग्जांपल जिस तरह हम काउंटिंग करते हैं तो काउंटिंग में हम लिखते हैं 1 2 3 4। अब ये जो 1 2 3 4 है ये कंसेक्टिव नंबर्स हैं, क्योंकि इनके दरमियान में कोई नंबर मिसिंग नहीं है। लेकिन ये जो नीचे मैंने लिखा है ना 1 2 5 6, ये कंसेक्टिव नहीं है, नॉट कंसेक्टिव, क्योंकि यहाँ पे 3 भी मिसिंग है, 4 भी मिसिंग है। उसने कहा सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स इज़ 42। तो सबसे पहले हम लेट करते हैं स्टूडेंट्स। हम लेट करते हैं, लेट द 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स आर x x+1 x+2। जारी बात है कि जिस तरह अगर हम कंसेक्टिव इंटीजर ऐड करेंगे तो एक +1 ऐड होता जाएगा, सर अगले नंबर में +2 ऐड होता जाएगा, फिर +3। तो हमने यहाँ पे 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स लेट किए हैं, x x+1 एंड x+2। सो स्टूडेंट्स आगे हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। यानी उसने हमें कंडीशन ये दी है कि इन तीनों का हम सम करें तो कितना आता है 42। यानी हम तीनों को प्लस कर देंगे, यानी x प्लस x+1 प्लस x+2। यानी ये जो 3 इंटीजर्स आपने लेट किए थे इनको आप इस तरह प्लस कर देंगे और इक्वल 42 लिख देंगे आप। यानी ये उसने कंडीशन दी है, द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर इज़ 42। तो उसे हम इस तरह लिखेंगे, तीनों नंबर्स को ऐड करके प्लस का साइन लगा के इक्वल 42। तो यहाँ पे सारे नंबर चूंकि ऐड हो रहे हैं तो हम इनको यहाँ पे ऐड कर लेंगे। x की 3 टर्म्स हैं, ये देखें, x प्लस एक्स प्लस एक्स। सो 1x प्लस 1x, 2x प्लस 1x, 3x। x की टर्म्स को जब भी आपने स्टूडेंट्स ऐड करना है तो आपने एक बात हमेशा याद रखनी है, ये अलजेब्रिक टर्म्स होती हैं। तो x जितनी बार भी आ रहा हो ना, चाहे 100 टाइम्स आ रहा हो, 100 बार भी आ रहा हो, तो x को आप एक टाइम ही लिखेंगे। एक्चुअली आप प्लस किसको करते हैं, प्लस कभी भी वेरिएबल ऐड नहीं होते, हमेशा उनके साथ आने वाले कोफिशिएंट्स ऐड होते हैं। यहाँ इस एक्स के साथ कोफिशिएंट 1 है, इसके साथ भी कुछ नहीं है तो 1 है, इसके साथ भी कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 3 आ गया। तो ये आ गया x प्लस एक्स प्लस एक्स, 3x प्लस और 1 प्लस 2 3 इक्वल टू 42 आ रहा है। प्लस का 3 इधर प्लस हो रहा है, हम उधर ले जाएंगे, उधर जाके 42 में से माइनस हो जाएगा। इक्वालिटी के रूल्स आपको पता होना चाहिए, जो नंबर इधर प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस होगा, जो इधर माइनस हो रहा है उधर जाके प्लस होगा। तो प्लस का 3 इधर आके हो गया, 42 में से माइनस इधर बच गया 3x। 42 में से 3 को माइनस किया तो आ गया 39 और 3x इज इक्वल टू 39। और हमें चाहिए x, तो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 39 के साथ हो जाएगा डिवाइड, फ्रैक्शन लगा के नीचे लिख देंगे। हमेशा याद रखना है जो भी नंबर इधर मल्टीप्लाई हो रहा हो, जब आपने इसको उधर लेके जाना है तो उस नंबर के नीचे लिखना आपने, इस तरह फ्रैक्शन लगा के डिवाइड करना आपने। तो 39 को जब हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 13। स्टूडेंट्स एक नंबर हमें मिल गया जो हमने x लेट किया था ना, तो एक नंबर हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 13। x की वैल्यू हमने निकाल ली है। अब हम बारी बारी तीनों डिजिट्स की हम वैल्यूज़ निकालेंगे जो हमने लेट किए थे। सबसे पहले हमारा फर्स्ट डिजिट था x और x हमने निकाल लिया 13, तो पहला नंबर हमें मिल गया, पहला इंटीजर क्या आया हमारे पास 13। सेकेंड इंटीजर हमने लेट किया था x प्लस 1। अब देखें x प्लस 1, अब x हमने निकाला 13, तो 13 में प्लस 1 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 14। तो ये हमारा दूसरा इंटीजर है, दूसरा इंटीजर हमने निकाल लिया। तो थर्ड इंटीजर हमारे पास था x प्लस 2 जो कि हमने लेट किया था। अब यहाँ पे फिर हम x की वैल्यू लगाएंगे 13 प्लस 2, तो ये आ जाएगा 15। तो ये हमारे पास कंसेक्टिव 3 डिजिट्स आ गए स्टूडेंट्स, 3 13 14 एंड 15।
इनको कंफर्मेशन करने के लिए आप इनको प्लस भी करें, तो आप जब इनको 13 + 14 + 15 करेंगे तो यह आपके पास 42 ही आएगा। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग आ गए, और क्वेश्चन नंबर 2 में हमें उसने एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बताया हुआ है, जिसकी 3 लेंथ्स हैं AB, BC एंड AC या CA, और एक लेंथ उसे हमने दी हुई है AC जो है √3 + √5 सेंटीमीटर, और इस ट्रायंगल का हमें दिया हुआ है एरिया जो कि है 1 + √5 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट नहीं लिखी, मैंने उसको देखते हुए डाटा लिखा है। आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखते हुए उसका डाटा यहाँ पे इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसमें उसने बताया हुआ है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी जो लेंथ है AC वो √3 + √5 सेंटीमीटर है, जबकि उस ट्रायंगल का जो एरिया है वो 1 + √5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यहाँ पे एरिया हमें दिया है 1 + √5 सेंटीमीटर स्क्वायर इस ट्रायंगल का, और इसकी एक लेंथ दी है हमें AC जो कि है √3 + √5 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम सेंटीमीटर इसको लिख लेंगे। सो फाइंड क्या करना हमने स्टूडेंट्स, लेंथ ऑफ AB, ये वाली लेंथ हमने फाइंड करनी है, ये वाला परपेंडिकुलर फाइंड करना है। इन शॉर्ट इन केस हमने ये जो हाइट है ट्रायंगल की ये फाइंड करनी है। सो ये हमारे पास रिक्वायर्ड डाटा है स्टूडेंट्स, और ये जो हमारे पास लेंथ है उसमें जी। तो ये हमारे पास इस जो ना वो राइट एंगल ट्रायंगल का डाटा है, जिसमें एक लेंथ दी हुई है हमें और एरिया दिया हुआ है, और एक दूसरी लेंथ फाइंड करनी है। आसान लफ्ज़ों में बेस हमें दी हुई है और हाइट फाइंड करनी है हमने। बेस की लेंथ हमें दी हुई है और हाइट फाइंड करनी है, साथ में एरिया दिया हुआ है। तो शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स जो राइट एंगल ट्रायंगल होती है उसके एरिया का जो फार्मूला होता है वो यहाँ पे सबसे पहले इसका फार्मूला लिखेंगे। चूँकि ये जो ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल कैसे है, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है, ऐसी ट्रायंगल जिसमें एक एंगल राइट एंगल होता है या 90 डिग्री का हो, तो उस ट्रायंगल को हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। और ये देखें, ये इसकी ये पहचान होती है कि इसमें बिल्कुल एक सीधी परपेंडिकुलर लाइन होती है जो कि बेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही होती है। सो राइट एंगल ट्रायंगल के जो एरिया का फार्मूला होता है हाफ बेस मल्टीप्लाई हाइट, 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। ये राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला होता है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें, इस फार्मूला में 3 चीज़ें हैं, एक एरिया, एक बेस है और एक हाइट है। अब हमें यहाँ पे कितनी चीज़ें गिवन है, हमारे पास 2 चीज़ें यहाँ पे, एक हमें उसने एरिया दिया हुआ है, एक बेस दी हुई है, और ये वाली हाइट हमने फाइंड करनी है जो कि AB है। हम डायग्राम की तरफ मैं आपको दोबारा ले चलता हूँ। बेस हमें AC दी हुई है और AB ये वाली हाइट आपने फाइंड करनी है। सो हम इस फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करेंगे। एरिया की वैल्यू दी हुई है हमें 1 + √15, 1 + √15 दी हुई है यहाँ पे, और ये बाय मिस्टेक यहाँ पे 1 + √5 लिखा गया। 1 + √15 = 1/2, और बेस हमें दी हुई है √3 + √5, जो उसकी जगह में हमने वैल्यू लगा दी मल्टीप्लाई, और हाइट हमने फाइंड करनी है स्टूडेंट्स, लेंथ ऑफ AB। हमारे पास यहाँ पे जो हाइट है वो AB है, तो इसकी वजह हम लिख देंगे AB। ऊपर ये जो लाइन है इसका मतलब लाइन सेगमेंट होता है, लेंथ होती है, मेजरमेंट होती है। सो हाइट की जगह हमने लिख दिया AB। ये AB हमने फाइंड करना है, तो बारी बारी इन दोनों को पहले उधर लेके जाएंगे। सबसे पहले 2 इधर डिवाइड हो रहा है, सो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर बच गया √3 + √5 मल्टीप्लाई AB। इस 2 को हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया, प्लस 2 √15 से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। एक स्क्वायर रूट वाला नंबर विदाउट स्क्वायर रूट वाले नंबर से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, तो हम ऐसे लिख देंगे 2 + 2 √15, और ये जो √3 + √5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके हो जाएगा डिवाइड। तो AB आपके पास यहाँ पे आ गया है, AB = 2 + 2 √15 ओवर √3 + √5। अब ये आपके पास अभी प्रॉपर आंसर नहीं है, इसको भी हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, और इस तरह के क्वेश्चंस हम पीछे भी करके आए हैं एक्सरसाइज 1.2 में, जिसका हम रैशनलाइज बोलते हैं। तो हम इस नीचे वाले नंबर को रैशनलाइज करेंगे। ये जो नीचे दोनों इरेशनल नंबर हैं इसको हम ख़त्म करना हमने स्टूडेंट्स, यहाँ से स्क्वायर रूट का साइन ख़त्म करना हमने, तो उसके लिए हमें इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो रैशनलाइज कैसे करते हैं, तो स्टूडेंट्स इसको रैशनलाइज हमने क्यों करना है, हमने अपना जो आंसर है ना वो इस फॉर्म में लेके आना है।
उसने कहा बोला वो हमसे, आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट को दोबारा भी रीड आउट कर सकते हैं। उसने आपसे बोला कि आपने जो राइट एंगल ट्रायंगल की जो हाइट फाइंड करनी है, जो भी लेंथ फाइंड करनी है आपने अभी, उसको इस फॉर्म में उसका आंसर लेके आना है, a√3 + b√5, यानी इस फॉर्म में। तो उसके लिए हमें इसकी ये जो फ्रैक्शन फॉर्म है इसको ख़त्म करना पड़ेगा, और फ्रैक्शन फॉर्म को ख़त्म करने के लिए हम इसको रैशनलाइज़ करेंगे। तो रैशनलाइज़ करने का तरीका दोबारा फिर मैं बता देता हूँ, इससे क्वेश्चन आपके प्रीवियस क्वेश्चंस भी रिपीट हो जाएंगे, नहीं तो आप एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 को दोबारा देख सकते हैं। रैशनलाइज़ कैसे करते हैं, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर होता है उसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना आपने, यानी इस नंबर को आपने मल्टीप्लाई का साइन लगा के 2 दफ़ा लिख देना है, लेकिन ये वाला साइन चेंज करके। अब यहाँ पे चूँकि प्लस आ रहा है ना, तो आप माइनस का साइन लगा के 2 दफ़ा लिख देंगे, इसे हम मल्टीप्लाई डिवाइड करना भी बोलते हैं, और इसे बोलते हैं रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। सो नीचे वाले नंबर से हमने रैशनलाइज कर दिया, साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर दिया और फ्रैक्शन लगा के डिवाइड भी कर दिया। अब आगे बड़ा आसान तरीका है, ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले को नीचे वाले से। सो मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। सबसे पहले ये 2 मल्टीप्लाई होगा √3 से, पहले इसको हम मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दिया हमने, 2 + 2 √15 मल्टीप्लाई √3 - √5 डिवाइड बाय। नीचे स्टूडेंट्स इस तरह के जब भी आप रैशनलाइज करते हैं तो ये अलजेब्रा का छोटा फार्मूला बनता है, जो कि a + b a - b। सो a² - b², यानी पहली वैल्यू का स्केयर, √3 का स्केयर माइनस √5 का स्केयर। आगे हम इनको ऊपर वाले दोनों नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 2 √3। आपको पता है ये वाला 2 √3 से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता अंदर, आप इसे √6 नहीं करेंगे वरना ये गलत हो जाएगा। तो ये आ गया 2 √3, आगे माइनस है, आगे 2 को √5 से मल्टीप्लाई किया 2 √5। अब इसकी बारी है प्लस, अब 2 √15 को √3 से मल्टीप्लाई करना आपने, तो 2 एज इट इज़ आ गया, और √15 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो √45, और प्लस माइनस माइनस, आगे आप 2 √15 को फिर √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 फिर एज इट इज़, और √15 √5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो कि आ जाएगा √75। 15 5 75 होता है, डिवाइड बाय। यहाँ पे आपने फार्मूला लगाया था a + b a - b, a² - b², ये स्केयर दोनों के कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पे बच जाएगा 3 माइनस यहाँ पे 5, दोनों के स्केयर से कैंसिल आउट हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब हमने अपना जो आंसर है वो √3 और √5 में लेके आना है, इसमें ये वाला। अब तो ये तो √3 √5 में आ गए हैं, लेकिन ये जो √45 है और √75 है, इनको भी आप मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, इनको भी आपने इन दोनों में कन्वर्ट करना है, √3 में या √5 में। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों की फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। सबसे पहले हम 45 की फैक्टराइजेशन करते हैं, तो 45 की फैक्टराइजेशन यहाँ पे मैंने रफ अमल में साइड पे की है। सबसे पहले 5 पे जाएगा, ये 5 9 ज़ा 45, फिर 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3, तो ये आ गया 5 × 3 का स्क्वायर। ये देखें 3 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है ना यहाँ पे, तो ये इसको हम लिख देंगे 5 × 3 का स्क्वायर। ऊपर ये जो स्क्वायर रूट आ रहा था इसको एज इट इज़ लिख दिया, -2। आगे 75 है, इसको भी सिंप्लीफाई करने के लिए इसकी भी फैक्टराइजेशन करेंगे, जो कि मैंने ये किया है। सबसे पहले 5 पे जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 2 बचे 25, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 पे जाएगा, 5 3 ज़ा 15 एंड 5 3 1 ज़ा 3, तो ये आ गया 3 × 5 का स्क्वायर, या 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3, तो 75 की जगह लिख दिया 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3, ऊपर स्क्वायर रूट एज इट इज़ आ गया, डिवाइड बाय। ये जो इनके स्क्वायर रूट कटे थे, बाकी 3 - 5 बचा था, इनको माइनस करेंगे, प्लस माइनस माइनस 5 में 3 निकाला 2, और बड़ी वैल्यू का साइन माइनस का आ गया, -2 आ गया यहाँ पे। अब आगे क्या होगा स्टूडेंट्स, 2 √3 एज इट इज़, -2 √5 भी एज इट इज़, प्लस अब ये वाला जो स्क्वायर रूट है रेडिकल का साइन है, अब जो इन दोनों को अलग-अलग दे देंगे। ये हमने रेडिकल के लॉज भी पढ़े थे कि अगर एक रेडिकल साइन के अंदर 2 डिफरेंट नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप उनको अलग-अलग स्क्वायर रूट का साइन दे सकते हैं। तो 2 एज इट इज़ आ गया, √5 सेपरेट और √3 का स्क्वायर अलग लिख दिया, माइनस ये वाला 2 लिख दिया। यहाँ भी यही काम करेंगे हम, ये दोनों डिफरेंट नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, रेडिकल साइन के अंदर है, इनको भी अलग-अलग रेडिकल साइन के अंदर लिख दिया, √5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई √3 डिवाइड बाय -2 को एज इट इज़ लिख दिया। अब आगे क्या होगा, 2 √3 ऐसे, -2 √5 भी एज इट इज़, प्लस 2 अब देखें यहाँ पे 5 अकेला है, लेकिन यहाँ पे 3 का स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी बचेगा 3, वो 3 2 से मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा 6, 3 2 ज़ा 6, और ये √5 एज इट इज़ आ जाएगा।
माइनस यहाँ पे भी यही होगा, ये वाला 5 का स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी बचेगा 5। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10 स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय -2। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ऊपर वाली सारी वैल्यूज स्क्वायर रूट 3 में, स्क्वायर रूट 5 में, स्क्वायर रूट 5 में, स्क्वायर रूट 3 में ये कन्वर्ट हो चुकी हैं, जिस तरह उसने हमने बोला था। उसने हमसे बोला था कि आपने इस फॉर्म में उसे लेके आना है। तो पहले हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब दो वैल्यू स्क्वायर रूट 3 की हैं और दो ही स्क्वायर रूट 5 की हैं, तो स्क्वायर रूट 3 वाली वैल्यू स्क्वायर रूट 3 में प्लस या माइनस होगी और स्क्वायर रूट 5 वाली वैल्यू स्क्वायर रूट 5 में प्लस या माइनस होगी। इसकी बात करते हैं। इस स्क्वायर रूट 3 के साथ जो कोफिशिएंट आ रहा है वो 2 है और इस स्क्वायर रूट 3 के साथ जो कोफिशिएंट आ रहा है वो 10 है। अब ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 10 है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। 10 में से 2 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 8 स्क्वायर रूट 3। याद रखना है हमेशा इस तरह स्क्वायर रूट वाले जो इस तरह की जो सर्ड, इन्हें सर्ड बोलते हैं ना, स्क्वायर रूट वाले नंबर कभी भी प्लस माइनस नहीं होते, वो एज इट इज़ साथ आते हैं। जिस तरह एक्स वाली टर्म्स होती हैं उनके साथ जो कोफिशिएंट होते हैं उनको आप प्लस माइनस करते हैं। तो 10 में से 2 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 8, बड़ी वैल्यू का साइन माइनस के साथ आ गया। इसी तरह ये देखिए स्क्वायर रूट 5, ये वाली वैल्यू माइनस की है, ये प्लस की है, तो ये भी माइनस होगी। 6 में से 2 माइनस किया, ये आ गया 4 स्क्वायर रूट 5 और यहाँ पे प्लस का साइन आ गया क्योंकि ये बड़ी है। तो -8 स्क्वायर रूट 3 प्लस 4 स्क्वायर रूट 5 डिवाइड बाय -2। आगे क्या होगा, आप इन दोनों वैल्यू को -2 पे अलग-अलग से डिवाइड कर देंगे। पहले आएगा -8 स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय -2 प्लस 4 स्क्वायर रूट 5 डिवाइड बाय -2। तो आपने -2 को इन दोनों को अलग-अलग डिवाइड कर दिया। तो जब डिवाइड करेंगे तो ये माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 4 ज़ 8, 2 पे डिवाइड कर देंगे 4 स्क्वायर रूट 3, ये प्लस माइनस 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 और ये 4 को 2 पे डिवाइड किया तो ये 2 आ गया 2 स्क्वायर रूट 5। तो आपका फाइनल आंसर हमारे पास ए बी की जो लेंथ आ गई है वो 4 स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 की फॉर्म में आ गई है। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 है। इस क्वेश्चन नंबर 3 में एक रेक्टेंगल है जिसकी दो साइड्स हमें दी हुई हैं, एक लेंथ और विड्थ हमें दी हुई है और हमसे उसने पूछा है इसका आपने एरिया फाइंड करना है। अब ये देखें यहाँ पे मैंने रेक्टेंगल बना लिया है क्वेश्चन के स्टेटमेंट को देखते हुए। तो उसमें जो उसने लेंथ हमें दी हुई है वो 2 + स्क्वायर रूट 18 है और जो विड्थ है यानी जो चौड़ाई है, लंबाई हमें दी है 2 + स्क्वायर रूट 18 मीटर और जो विड्थ है यानी जिसे आप चौड़ाई बोलते हैं 5 - 4 ओवर स्क्वायर रूट 2 मीटर। तो दो लेंथ हमें दी हुई है रेक्टेंगल की और हमसे उसने एरिया पूछा हुआ है, तो हम इसका डाटा लिख लेते हैं। लेंथ हमारे पास है 2 + स्क्वायर रूट 18 मीटर एंड विड्थ है हमारे पास 5 - 4 ओवर स्क्वायर रूट 2 मीटर। तो इसको हम इसका हमने एरिया फाइंड करना है। तो इसको हम चलते हैं। तो इसका एरिया भी आपने इस आंसर जो है आपने एरिया का वो a + b स्क्वायर रूट 2 की फॉर्म में लेके आना है, यानी इस फॉर्म में आपने लेके आना है। तो इंतहाई आसान है स्टूडेंट्स। इस तरह की जो फिगर होती है रेक्टेंगल या स्क्वायर जो होता है उसका एरिया फाइंड करने का नहायत ही आसान फार्मूला होता है। उसमें आपने एरिया में क्या करना होता है, लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स सोल्यूशन इसका है, सबसे पहले हम इसका फार्मूला लिखेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल के एरिया का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। रेक्टेंगल हो गई, स्क्वायर हो गया, इन दोनों का फार्मूला सेम है, आप लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई कर दें। जबकि ट्राइंगल में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, जिस तरह हमने पिछला क्वेश्चन किया था। ट्राइंगल में यहाँ पे 1/2 भी आता है साथ में और उसमें बेस मल्टीप्लाई हाइट हो जाती है, यानी तो यहाँ पे हम रेक्टेंगल का एरिया चूँकि फाइंड करें तो इसमें सिंपली आप लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो लेंथ हमारे पास थी 2 + स्क्वायर रूट 18 और मल्टीप्लाई और विड्थ हमारे पास थी 5 - 4 ओवर स्क्वायर रूट 2। तो ये आपके पास जो है ना वो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे लेंथ और विड्थ की वैल्यू लगा दी। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे बारी बारी। सबसे पहले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 10 आ गया। 2 5 ज़ा 10। आगे माइनस, आगे 2 को 4 ओवर स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करना आपने। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब ये जो 2 है ये 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 4 ज़ा 8 और डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 2 को आप एज इट इज़ लिख देंगे। अब 2 की बारी ख़त्म हो गई यहाँ पे। अब हम प्लस का स्क्वायर रूट 18 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम प्लस का साइन लगाएंगे। अब जब आप स्क्वायर रूट 18 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ये स्क्वायर रूट वाला नंबर विदाउट स्क्वायर रूट नंबर से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे 5 स्क्वायर रूट 18 प्लस माइनस माइनस
आगे स्क्वायर रूट 18 को जब हम 4 ओवर स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे हम इस तरह लिख देंगे 4 स्क्वायर रूट 18 ओवर डिवाइड स्क्वायर रूट 2। तो ये आपने इन दोनों नंबर को नेक्स्ट दोनों नंबर से मल्टीप्लाई आपने कर दिया। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। ये भी लेंथ मीटर में थी, ये भी मीटर में थी, और मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई किया तो मीटर स्क्वायर आ गया। आपको पता है एरिया का जो यूनिट होता है वो मीटर स्क्वायर होता है या सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, वो डिपेंड करता है कि आपको लेंथ का यूनिट कौन सा दिया हुआ है। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। 10 माइनस 8 ओवर स्क्वायर रूट 2 को हम एज इट इज़ ले देंगे, प्लस यहाँ पे स्क्वायर रूट 18 है तो इसकी फैक्टराइजेशन होगी। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, यहाँ पे मैंने की भी हुई है यहाँ पे। तो 18 की फैक्टराइजेशन 2 पे होगी, 2 9 से 18, 3 3 से 9 एंड 3 1 से 3। तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर। ये देखिए स्टूडेंट्स 3 की जो है 2 टाइम्स आ रहा है ना, तो इसको हम लिख देंगे 18 की जगह पे यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर। ऊपर स्क्वायर रूट का साइन आ गया -4। अब ऊपर स्क्वायर रूट 18 है, नीचे स्क्वायर रूट 2 है, तो रेडिकल का ये लॉ होता है कि जब दो डिफरेंट नंबर डिवाइड हो रहे हो और डिफरेंट रेडिकल साइन के अंदर हो तो आप उनको एक ही रेडिकल साइन के अंदर लिख सकते हैं इस तरह, यानी होल 18 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर रूट। तो मैंने इनको एक ही रेडिकल साइन में लिख दिया, मीटर्स के साथ एज इट इज़ आ गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 10 माइनस 8 ओवर स्क्वायर रूट एज इट इज़ प्लस 5। यहाँ पे ये रेडिकल साइन इन दोनों को अलग अलग दे देंगे। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी ऐसा ही किया था। रेडिकल का ये लॉ होता है कि जब दो डिफरेंट नंबर मल्टीप्लाई आ रहे हो और एक ही रेडिकल के अंदर हो तो आप उनको अलग अलग रेडिकल साइन के अंदर लिख सकते हैं। तो पहले आएगा स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर -4। 18 को 2 पे डिवाइड किया तो आ गया स्क्वायर रूट 9 मीटर स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। नेक्स्ट टाइप में 10 माइनस 8 ओवर स्क्वायर रूट 2 को हमने ऐसे लिखा प्लस 15 कैसे बना, ये 5 था। अब देखें ये 3 का स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा तो सिंपली 3 बचेगा, वो 3 इस 5 से मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा 15 स्क्वायर रूट 2। ये स्क्वायर रूट 2 साथ एज इट इज़ आ गया। -4 और 9 का स्क्वायर रूट होता है 3 और ये मीटर्स के साथ ऐसे लिख दिया हमने। एक एक स्टेप को आपने गौर से समझना है स्टूडेंट्स और प्रैक्टिस करना है। 10 माइनस 8 ओवर स्क्वायर रूट 2 को एज इट इज़ प्लस 15 स्क्वायर रूट 2 भी ऐसे ही माइनस ये 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 12, क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट 3 आया था, 4 3 12 आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा, ये देखें यहाँ पे हमारे पास 4 टर्म्स बनी हैं, 4 वैल्यूज़ हमें नज़र आ रही हैं, जिनमें से 2 वाली जो है सिंपल है और 2 स्क्वायर रूट 2 वाली। तो सिंपल वाली प्लस माइनस हो जाएंगी। प्लस का 10 है, माइनस का 12 है, तो 12 में से 10 को माइनस किया तो ये -2 आ गया और -8 ओवर स्क्वायर रूट 2 प्लस 15 स्क्वायर रूट 2 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए छोटा सा स्टेप है, ये वाला जो नीचे स्क्वायर रूट 2 आ रहा है इसको ख़त्म करना हमने अपना आंसर एक्चुअली इस फॉर्म में लेके आना ना, a प्लस बी स्क्वायर रूट 2। तो ये वाला जो नीचे स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट 2 आ रहा है इसको ख़त्म करने के लिए हम इसे रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने का तरीका करके कि इसी के साथ हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे इस फ्रैक्शन को। ये वाली जो फ्रैक्शन आ रही है ना 8 ओवर स्क्वायर रूट 2, इसी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इस नंबर को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। बाकी दोनों को हमने एज इट इज़ लिखते हैं, उनको नहीं छेड़ा हमने। सो -2 माइनस यहाँ पे ये ऊपर वाले टर्म को ऊपर से और नीचे वाले को नीचे वाले से, ये 8 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा और नीचे स्क्वायर रूट 2 को स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 15 स्क्वायर रूट 2। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट को काट देंगे, बाकी नीचे 2 बचेगा तो उससे 8 को डिवाइड कर देंगे। सो तो ये स्क्वायर रूट 2 का जो स्क्वायर है इससे इसका स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट को कैंसिल कर दिया, बाकी -2 एज इट इज़ -8 स्क्वायर रूट 2 और नीचे बच गया 2 प्लस 15 स्क्वायर रूट 2 का हमने एज इट इज़ लिख दिया। ये मीटर्स के साथ ऐसे आपने लिखते जाना है। अब लास्ट स्टेप पे इसका आप -2 और माइनस इस 8 को 2 पे डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 4, 2 4 8, तो ये डिवाइड नीचे से ये जो फ्रैक्शन फॉर्म है ये ख़त्म हो गई है आपके पास, 4 स्क्वायर रूट 2 प्लस 15 स्क्वायर रूट 2 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, ये तो है सिंपल नंबर। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 नंबर स्क्वायर रूट 2 की फॉर्म में लिखे हुए हैं तो ये दोनों प्लस माइनस हो जाएंगे। आपने साइड को देखना है, स्क्वायर रूट के अंदर अगर एक जैसा नंबर लिखा हुआ है तो फिर आप उनको प्लस माइनस कर सकते हैं, अगर डिफरेंट नंबर होंगे फिर नहीं कर सकते आप लोग। तो ये भी स्क्वायर रूट 2 वाली टर्म है, ये भी स्क्वायर रूट 2 वाली टर्म है, ये माइनस की है ये प्लस की है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो इनके कोफिशिएंट को आप माइनस करें। 15 में से 4 को प्लस माइनस किया तो 11 आ गया, प्लस का साइन आ गया क्योंकि 15 बड़ी है तो ये आ गया 11 स्क्वायर रूट 2। तो फाइनल आंसर आपके पास स्टूडेंट्स आ गया एरिया इज इक्वल टू -2 प्लस 11 स्क्वायर रूट 2 मीटर स्क्वायर। ये भी आंसर ठीक है। अगर आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, पॉजिटिव टर्म पहले लिखना चाहते हैं तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 11 स्क्वायर रूट 2 -2 मीटर स्क्वायर। तो दोनों ही ठीक हैं आपके पास,
यहाँ तक भी ठीक है। वैसे तो ये आंसर ज़्यादा एक्यूरेट है क्योंकि उसने हमें इस फॉर्म में एरिया को निकालने के लिए कहा था, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है जी। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे। इसकी स्टेटमेंट मैं पढ़ता हूँ सबसे पहले। फाइंड टू नंबर्स, दो नंबर आपने मालूम करने हैं, हुज सम इज़ 68 एंड डिफरेंस इज़ 22, यानी जिनको प्लस करें तो आंसर 68 आए और उन्हीं दोनों नंबर्स को जब आप माइनस करें तो आपके पास 22 आए। असल में इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपने कोई ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं, मालूम करने हैं, जिनका सम, जिनका टोटल, जिनको प्लस करने से आंसर 68 आए और उन दोनों नंबर को माइनस करने से 22 है। सम प्लस को कहते हैं, डिफरेंस माइनस को कहते हैं। सो ये भी क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स जो है वो 2 के जैसा है, तो 1 के जैसा है। ये बहुत आसान है, इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दो नंबर जो हम लेट कर लेंगे, हम लेट कर लेते हैं जो दो नंबर है। लेट द नंबर्स आर एक्स एंड वाई। हमने नंबर यहाँ पे लेट कर लिए हैं एक्स एंड वाई। इस तरह का जो भी क्वेश्चन होगा उसमें आप सबसे पहले नंबर्स को लेट करेंगे, लेट करने के बगैर नहीं होगा। तो दो नंबर मैंने यहाँ पे लेट कर लिए। लेट द नंबर्स आर एक्स एंड वाई। अब अकॉर्डिंग टू दी कंडीशन, अब यहाँ पे उसने हमें दो कंडीशन दी हुई हैं, दो शर्तें दी हैं। पहली शर्त क्या है कि हुज सम इज 68, यानी दोनों को प्लस करें, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 68। इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 कह दिया, 68 आए। एंड डिफरेंस इज 12 एंड एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 22। जिसमें डिफरेंस जो है ना वो 22 आए, यानी दो नंबर जो आपने लेट किए थे एक्स एंड वाई, पहले आप इनको लिखेंगे सम की फॉर्म में, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 68 लिखेंगे जैसे उसने बताया, और फिर उन दोनों को माइनस की फॉर्म में लिखेंगे, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 22। खुद उसने कहा है हुज सम इज 68 एंड डिफरेंस इज 22। तो यहाँ पे हमने दो इक्वेशंस बना ली हैं। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 68 इक्वेशन 1 का नाम दे दिया हमने इसको, एंड एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 22 इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। सो इस तरह की जो इक्वेशंस होती हैं, यानी हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस बोलते हैं स्टूडेंट्स। साइमल्टेनियस इक्वेशंस वो होती हैं जिनको हम बारी बारी सॉल्व करके जिनको हम सॉल्व करके बारी बारी वेरिएबल्स की वैल्यूज़ निकालते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल्स ही हैं, एक्स एंड वाई, और इन्हीं की हमने वैल्यू निकालनी है। तो इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करने के वैसे तो कई मेथड्स हैं, तो यहाँ पे हम मोस्टली जो ना वो इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम दो मेथड यूज़ करते हैं। एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक होता है एलिमिनेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब ये होता है कि आप किसी भी एक इक्वेशन से किसी वेरिएबल की फ़र्जी वैल्यू निकाल लें और दूसरी इक्वेशन में पुट कर दें, तो आपको दोनों वैल्यूज़ जो ना वो मिल जाती हैं, एक्स और वाई की। और एलिमिनेशन मेथड का मतलब ये होता है कि आप इन दोनों इक्वेशन को प्लस या माइनस करके कोई एक वेरिएबल कैंसिल आउट कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, ख़त्म कर दें, तो आपका दूसरा वेरिएबल जो है ना वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं एलिमिनेशन मेथड यूज़ करूँगा, जो कि मुझे ज़्यादा ईजी लग रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखें, इस सिंपल इक्वेशन है एक्स प्लस वाई, इन दोनों के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं आ रहा, और यहाँ पे भी नीचे कोई कोफिशिएंट नहीं आ रहा, और यहाँ पे ऊपर वाई का साथ प्लस आ रहा है, नीचे माइनस आ रहा है। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो डेफिनेटली ये वाई माइनस वाई से क्रॉस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये मेथड ज़्यादा यहाँ पे ईजी है, सूटेबल है, तो हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे। हमने इन इक्वेशन को नाम दिया था 1 और 2 का, तो यहाँ हम कहेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करने से, ऐड कैसे करना है स्टूडेंट्स, आपने सबसे पहले इक्वेशन 1 लिखनी है आपने, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 68, और यहाँ पे प्लस का साइन लगाएं, और नीचे इसके इस तरह इक्वेशन 2 लिखते हैं, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 22। यहाँ पे प्लस करेंगे हम लोग, तो याद रखना है प्लस करते हुए ये वाले साइन चेंज नहीं करने आपने। जब आप माइनस कर रहे हो फिर ये वाले साइन चेंज करने नीचे वाली टर्म्स के। तो प्लस करते हैं, तो प्लस करने में देखें ऊपर प्लस का वाई है, नीचे माइनस का वाई है, तो ये प्लस का वाई माइनस वाई से हो जाएगा क्रॉस। एक्स में एक्स को प्लस करेंगे, देखें ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, एक्स में एक्स को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू, और 68 में 22 ऐड करेगा तो ये आ जाएगा 90। 8 प्लस 2 10, 10 का 0 1 कैरी 1, 10 का 0 लगाया कैरी 1, और 6 प्लस 2 8, और 8 में 1 ऐड किया तो 9, यानी 68 में 2 ऐड कर दिया तो ये आ गया 90। तो 2x इज इक्वल टू आ गया 90। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके हो जाएगा डिवाइड, तो 90 डिवाइडेड बाई 2, तो जब आप 90 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो यह x इज इक्वल टू 45 आ जाएगा। तो ये एक वैल्यू आपको यहाँ से स्टूडेंट्स मिल गई है, जो कि है 45। अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, आप ये वाली x की जो वैल्यू आई है
ये इक्वेशन 1 में या दोनों 2 में जिसमें मर्ज़ी आप पुट कर लें आपको y मिल जाएगा। यानी दोनों में x आ रहा है ना, तो x की जगह पे आप जिसमें मर्ज़ी x की जो वैल्यू 45 निकाली वो पुट कर लें तो आपको y मिल जाएगा। सो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे मैं लिखूँगा पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। मैं x की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करूँगा। पहले मैं इक्वेशन 1 लिख लेता हूँ। इक्वेशन 1 मेरे पास है x + y = 68। अब यहाँ पे x की वैल्यू मैंने पीछे निकाली है 45, तो x की जगह पे मैंने लिख दिया 45 + y = 68। यानी x की वैल्यू यहाँ पे मैंने पुट कर ली। अब हमें यहाँ पे y चाहिए, तो 45 इधर प्लस हो रहा है, इसे हम उधर ले जाएंगे, उधर आके हो जाएगा माइनस। याद रखना है आपने, हमेशा इक्वालिटी के रूल्स होते हैं, जो नंबर इधर पॉजिटिव होता है जब आप उसे उधर शिफ्ट करते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है, और जब आपने इधर वाले नंबर को उधर लेके जाना तो उधर वाला नंबर आपने पहले लिखना है, इसको उसकी अगली साइड पे लिखना है साइन चेंज करके। तो प्लस का 45 इधर आके 68 में से हो गया माइनस, तो 68 में से 45 माइनस किया तो y आ गया 23। तो दोनों नंबर आपको मिल गए हैं। सोल्यूशन सेट हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा x y = x की वैल्यू 45 निकाली है और y की वैल्यू 23 निकाली। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग जी। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है। इसकी स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिखी है। पहले हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन है और बहुत ही ईजी है। सो इसको हम पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या कह रहा है वो, द वेदर इन लाहौर वाज अनयूजली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024। यानी गर्मियों में 2024 में जो लाहौर में गर्मी का मौसम था वो गर्म था। द टीवी न्यूज़ रिपोर्टेड टेम्परेचर एट हाई एज 48 डिग्री सेल्सियस। यानी टीवी पे जो टेम्परेचर आ रहा था वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जो है ना 48 डिग्री सेल्सियस बताया गया। बाय यूजिंग द फार्मूला f = 9/5 c + 32, इस फार्मूला को यूज़ करते हुए, यानी ये जो फ़ारेनहाइट का फार्मूला है इसको यूज़ करते हुए आपने क्या करना है, फाइंड द टेम्परेचर एज फ़ारेनहाइट स्केल। आपने ये जो टेम्परेचर है ये फ़ारेनहाइट स्केल में निकालना आपने। यानी आपको जो टेम्परेचर 48 डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है ना, इसको आपने फ़ारेनहाइट में निकालना है। 48 डिग्री सेल्सियस को आपने फ़ारेनहाइट में निकालना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे दो फार्मूले लिखे हैं। एक मैंने फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए फार्मूला लिखा है और एक मैंने डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए फार्मूला लिखा है। सो जब आपके पास टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में हो और आपने उसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो, तो सबसे पहले फ़ारेनहाइट में जितना टेम्परेचर दिया हुआ है आप उसमें से 32 को माइनस करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 5/9 से। या सिंपली एक और भी काम आप कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं आप कि इस 5/9 की जगह पे आप जो ना वो 1.8 भी लिख सकते हैं। 8 भी लिख सकते हैं यहाँ पे 5, यानी इसका ये भी मतलब है 5 को 9 पे डिवाइड करें तो 1.8 ही आता है। यानी जब आपके पास टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में हो और डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो तो पहले आप उसमें से 32 को करेंगे माइनस, जो आंसर आएगा उसे 1.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास टेम्परेचर आ जाएगा डिग्री सेल्सियस में। और अगर आपके पास टेम्परेचर दिया हो डिग्री सेल्सियस में, जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, और उसको आपने करना हो कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट से, तो पहले आप उस जो सॉरी यहाँ पे मेरे पास गलती हो गई है, 1.8 नहीं आना, ये 5/9 नहीं रहेगा, ये 1.8 आएगा। तो जब आपके पास टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया हो तो पहले आपने उसको 9/5 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 9 से मल्टीप्लाई करके 5 पे डिवाइड कर लें, या डायरेक्ट जो है ना वो 1.8 से मल्टीप्लाई कर लें और उसमें जो आंसर है उसमें 32 को ऐड कर दें, तो आपके पास टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, हमने ये फार्मूला लगा लिया। अब यहाँ पे हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, तो हमें टेम्परेचर यहाँ पे दिया हुआ है डिग्री सेल्सियस में और हमने उसको कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में, तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। तो f = 9/5 c + 32। तो c हमें यहाँ पे दिया हुआ है 48, 9/5 को हमने एज इट इज़ लिखा, सेंटीग्रेड में जो टेम्परेचर दिया हुआ है 48 लिख दिया यहाँ पे प्लस 32। यहाँ पे मैंने क्या किया, 48 को पहले 9 से मल्टीप्लाई किया जो कि आ गया 432 / 5 + 32। 432 को 5 पे डिवाइड किया, ये आ गया 86.4 + 32 एज इट इज़, और 86.4 में 32 को ऐड किया तो ये बन गया 118.4 फ़ारेनहाइट। तो ये आपके पास टेम्परेचर आ गया है फ़ारेनहाइट में। ये शॉर्ट क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। इस तरह जैसा कि मैंने बताया कि आपको डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया है तो आपसे वो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए पूछा हुआ है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में दिया हो और आपसे कहा हो कि इसको डिग्री सेल्सियस में बदलें, तब आप
ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, तब आप फ़ारेनहाइट में जो टेम्परेचर दिया उसमें 32 को माइनस करके फिर उसे 5 से मल्टीप्लाई करके 9 पे डिवाइड करेंगे। और जब डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया हो तब आपने उसको पहले 9 में 5 से मल्टीप्लाई कर लेना, 9 से मल्टीप्लाई करके 5 पे डिवाइड करके जो आंसर है उसमें 32 को ऐड कर देना, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो फ़ारेनहाइट में आ जाएगा। तो ये था स्टूडेंट्स आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 को डिस्कस करेंगे। तो आप इसी तरह चैनल को सपोर्ट करते रहें, वीडियोस को लाइक और शेयर किया करें, कमेंट्स किया करें। जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियोस को आगे भी शेयर किया करें और मेहनत करें, खूब लगन से पढ़ें, प्रैक्टिस किया करें स्टूडेंट्स। मैथ जो है ये प्रैक्टिस से आती है, समझें भी और ख़ुद से भी प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस को। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।